आपका मीनू सिंह के क्लासेस में मैं आपकी होस्ट तो मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम देखेंगे झारखंड कक्षपाल वैकेंसी के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। आप लोगों को पता है ये वैकेंसी आने वाली है, अभी आई नहीं है, अपकमिंग है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे और इसमें हमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है उसके बारे में नॉलेज लेंगे और इसके बाद स्टडी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट झारखंड में कन्फ्यूजन में है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपनी तैयारी आप लोग 100% रखिए। कभी भी एग्ज़ाम होगा तो आप लोग वहाँ पर चूके नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड कक्षपाल 2024 ये आपके पुलिस के अंडर काम करने वाली वैकेंसी है, ठीक है। जेल में आपको जो क्रिमिनल्स हैं उनकी देख रेख करने का कार्य है। ये भी अच्छा पोस्ट है, आपको अच्छी सैलरी इसमें मिलेगी, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। वैकेंसी कितनी आने वाली है, तो 1733 वैकेंसी आने वाली है झारखंड कक्षपाल की 2025 में। झारखंड कक्षपाल की वैकेंसी 1733 आने वाली है। फॉर्म फिल डेट कब से है, तो 7 नवंबर से स्टार्ट होगा 2025 में और 8 दिसंबर तक चलेगा। फॉर्म फिल करने का समय 1 महीने को आपको मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में ही निकाल दिया गया है। नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोग बहुत सारे चैनल से देख चुके होंगे, सिलेबस भी देख चुके होंगे, लेकिन हम एक शुरुआत कर रहे हैं तो हम सब चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। तो वैकेंसी कब आने वाली है, तो 7 नवंबर से स्टार्ट होगी इसकी फॉर्म फिलिंग डेट और 8 दिसंबर तक चलेगी। 1733 पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस आपका पेपर 1, 2, 3 3 पार्ट में पेपर्स बटे हुए हैं। पेपर 1 में क्या है, तो हिंदी और इंग्लिश आएगा। पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश आएगा। कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो हिंदी के 80 और इंग्लिश के 40 आएंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे। समय कितना मिलेगा, 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है। हिंदी में आपको 80 क्वेश्चंस मिलेंगे और इंग्लिश में 40 में कैसे पार्ट किया गया है, तो 20 आपको ग्रामर है और 20 कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। 20 ग्रामर और 20 कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। क्लियर। आप उसमें कॉम्प्रिहेंशन से 20 भी ले आते हैं तो बहुत है। आपको यहाँ पे बस ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, पेपर 1। इसका नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा, इसका नंबर से आपको सिलेक्शन में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको क्वालिफाइंग नेचर का है तो 30% लाना है इसमें कम से कम, ठीक है। इसमें कम से कम 30% लाना ही है, क्योंकि ये 30% अगर आप नहीं लाते हैं इस पेपर में, पेपर 1 में, तो आपकी कॉपी बाकी पेपर 2, पेपर 3 चेक ही नहीं की जाएगी। तो इसीलिए ये कंपलसरी हो जाती है। लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ फेस नहीं करना है। क्वालिफाइंग नेचर ही सिर्फ अटेम्प्ट करना है, क्वालिफाइंग करना है, ताकि आपका पेपर 2, पेपर 3 चेक हो सके। यहाँ पे हिंदी में कैसे है, तो 60 क्वेश्चंस आपको ग्रामर से मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रिहेंशन से मिल जाएंगे, ठीक है, लिटरेसी से मिल जाएंगे 20 क्वेश्चंस, और 60 क्वेश्चंस ग्रामर से हैं, जिसमें आपको पर्यायवाची शब्द मिल सकता है, विलोम शब्द मिल सकता है, संधि विच्छेद मिल सकता है, ठीक है। तो वो कैसे क्या रहेगा, क्या पूछा जाएगा, उस सभी चीज़ों को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सिलेबस को आपका नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप समझ गए हैं कि हिंदी में 80 क्वेश्चन है, 60 आपका ग्रामर है, 20 आपका कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है, 20 आपका ग्रामर है और 20 आपका कॉम्प्रिहेंशन है। टाइम कितना मिल रहा है, 2 घंटे का मिल रहा है। ये पेपर क्वालिफाइंग हम 30% ले आएंगे, ईजिली आप ला सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 आपका चेक होगा, पेपर 2, पेपर 3 आपका मेरिट बनाएगा, ठीक है। पेपर 2 में क्या है, तो क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा में जो हमारे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हिंदी, नागपुरी, इंग्लिश, उर्दू, खोरठा, पंचपरगणिया, ये सभी जो लैंग्वेज हैं वो सभी भाषाएं हैं। उन सभी का डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हिंदी का देखेंगे। हिंदी में क्या करना है आपको, तो हिंदी सॉरी थोड़ा तबीयत डाउन है। हिंदी में आपको क्लास 10th का देखना है। क्लास 10th का 2 बुक हैं हिंदी में, कृतिका और क्षितिज। ये दोनों बुक को आपको देखना है, इनसे ही आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस आपके 3 नंबर के वेरी करेंगे। 300 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 300 नंबर के आएंगे। समय कितना मिलेगा, समय एज इट इज़ 2 घंटा मिलेगा। 100 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटा समय मिलेगा। पेपर 1 में 120 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटा समय आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटा समय दिया जा रहा है, ठीक है। हिंदी भी बहुत ईजी है, कृतिका और क्षितिज से पूछा जाएगा सवाल, हो सकता है। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है कि मैं झारखंड जीके के साथ साथ हिंदी को भी करवा दूँ,
हिंदी आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए करवा दूँ, ताकि बहुत सारे एग्ज़ाम जो जीएसएससी के हैं जहाँ पे आपके हिंदी पूछे जाते हैं और हिंदी इंग्लिश में ही क्वालिफाइंग कर दिया जाता है, तो उसमें आप क्वालिफाइंग में बड़ा ही ईजीली तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करके और अच्छा नंबर ला सकते हैं और अपने सिलेक्शन के जो आगे के पेपर हैं उसको रुकवा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम हिंदी का भी क्लास लाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के कमेंट पे टोटली डिपेंडेंट होगा। अगर आप लोगों का कमेंट नहीं आता है तो हम हिंदी स्टार्ट ही नहीं करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे हिंदी आपको एक्साइज कांस्टेबल में भी पूछा जाएगा, झारखंड पुलिस में भी पूछा जाएगा, आपका क्षेत्र जो फील्ड वर्कर है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उसमें भी पूछा जाएगा, कक्षपाल में आपका पूछा ही जा रहा है। तो बहुत सारे जो जीएसएससी का एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको हिंदी पूछा जाएगा और हिंदी यही 10th लेवल का ही कृतिका और क्षितिज से पूछा जाएगा, ग्रामर से पूछा जाएगा। तो आप लोग बड़ा ही आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो पेपर 2 को मैं स्टार्ट करने का प्रयास करूँगी। ठीक है, फिर आ जाता है पेपर 3। पेपर 3 में आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे कैसे पूछे जाएंगे पेपर 3 में? तो जीके, जीएस, झारखंड जीके, करंट अफेयर्स, ठीक है, इन सभी को मिलाकर 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे कैसे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे पेपर 3 को कैसे डिवाइड किया गया है 120 क्वेश्चंस में। पेपर 3 को 120 क्वेश्चन में कैसे डिवाइड किया गया है? तो साइंस से आपको 20 क्वेश्चन पूछने देखे जाएंगे, मैथ से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके और करंट अफेयर्स से आपको 50 पूछे जाएंगे। वहीं पे झारखंड जीके से यहाँ पे जीके और करंट अफेयर्स से आपके 40 क्वेश्चन और झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, समझ में आ गया बात आपको कि 120 क्वेश्चन कैसे बटे हैं? तो ये 50, ये 40 और 10 50 और ये 20। ठीक है, मैथ के आपके 10 क्वेश्चन है, वो भी 10th लेवल पे हैं। ठीक है, 10th लेवल पे है, बहुत हार्ड नहीं है। और साइंस भी 10th लेवल पे है। जीके जीएस भी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी मिक्स करके प्लस करंट अफेयर्स करके ये आपके 40 क्वेश्चन बनेंगे और झारखंड जीके का आपका 50 क्वेश्चन बनेगा। कैसे कैसे पूछा जाएगा वो सिलेबस में हम लोग अभी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब एक है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा। पहले रिटर्न होगा, पहले रनिंग होगा, पहले मेडिकल होगा, क्या होगा? तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका है, फिजिकल है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहले फिजिकल होगा, रनिंग होगा, और रनिंग आपका 1600 मीटर है। ठीक है, मेल बॉयज़ के लिए 1600 मीटर है, और वैसा ही आपका फीमेल का भी है। वो 10 किलोमीटर वाला रनिंग हटा दिया गया है, उसमें नियमावली में 10 किलोमीटर का रनिंग हटा दिया गया है। ठीक है, तो 1600 मीटर की रनिंग आपकी होगी, फिजिकल हो गया। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिजिकल में आप पास होंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें पास होने के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद आपका मेरिट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। पहले फिजिकल होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा। क्लियर? अब चलिए सिलेबस को देख लेते हैं, किस सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग तैयारी करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को यहाँ तक आप लोगों ने देखा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं मेरे द्वारा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, वीडियोस रेगुलर आएंगे। अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम झारखंड के रवैये के कारण भी थोड़ा सा रोके हुए थे, लेकिन आप लोग अगर डेली प्रैक्टिस करने के लिए उत्सुक हैं तो डेली वीडियोस आएंगे। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ डेली प्रैक्टिस करनी है, कौन सी प्रैक्टिस करनी है, हिंदी करनी है, झारखंड जीके करने हैं, या फिर आप लोग जीके जीएस करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे एक और चैनल मैंने जीके जीएस के लिए किया है, यहाँ पे बहुत हौच पौच हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको कम्प्लीटली झारखंड जीके के लिए ही डेडिकेटेड कर दिया। झारखंड के साथ साथ हिंदी को भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हिंदी को भी देख लेंगे तो ज़्यादा हौच पौच नहीं होगा। ठीक है, बाकी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लिए आपको मेरे नॉन टेक मीनू में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पे करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, और अभी नोबेल प्राइज़ का भी हम वीडियो डालेंगे, और करंट प्लस जीके जीएस को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब सिलेबस को अच्छे से देख लेते हैं नोटिफिकेशन में कि कौन सा सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आ गए हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पेज पर जो नोटिफिकेशन निकला था। ठीक है, ये डायरेक्ट हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या सिलेबस है, नहीं है। ये बैकलॉग, रेगुलर है ना, दोनों टाइप की वैकेंसीज निकलेंगी, बैकलॉग, रेगुलर। तो इसका हम देख रहे हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन क्या सिलेबस रहा, फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए, फॉर्म फिल करने का
100 रुपया फीस लगेगा, 100 रुपया। और छूट किसको किसको मिलेगा, तो ST SC को मिलेगा, अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया फीस है, ठीक है। बाकी जनरल के लिए 100 रुपया है सभी के लिए। SC ST के अगर आप हैं तो 50 रुपया आप दे के पत्र अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं पोस्ट कितना है, ठीक है। रिजर्वेशन ये सभी हैं, ये सब डिटेल आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं। हम अभी बस सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे और कुछ भी नहीं। ये ग्रेड किस ग्रेड का है, कितना सैलरी मिलेगा, लेवल 2 का ये वैकेंसी है। यहाँ पे 19,900 से लेकर 63,200 तक मिलेगा। एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग में ही 30-35 से स्टार्ट हो जाएगा सैलरी, ज़्यादा DA वगैरह सब मिला के आपको मिलेगा, ठीक है। अब जो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फिटनेस वगैरह देखना है, हाइट देखना है, न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर मेल के लिए है, और सीना का लेंथ है न्यूनतम 81, ठीक है ना। और SC ST के लिए 79। महिलाओं के लिए हाइट है 148 सभी के लिए, SC ST जनरल सभी के लिए 148। और रनिंग जो आपको करनी है, शारीरिक दक्षता जो करनी है पुरुषों के लिए 1600 मीटर, महिलाओं के लिए 1600 मीटर। टाइम कितना है, तो 1600 मीटर 6 मिनट में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर, ठीक है। उम्र की सीमा कब से काउंट की जाएगी, तो 1 अगस्त से काउंट की जाएगी। न्यूनतम 18 वर्ष रहेगा, और अधिकतम जो आपका कोटिवर है वैसा ही आपका एज रहेगा, ठीक है। अन्य अभ्यर्थी के लिए 25 वर्ष है। गृह रक्षक के लिए जो अलग अलग जो आपका डिफेंस वगैरह का जो रिजर्वेशन रहता है उनके लिए अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें देख लीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र वगैरह क्या रहता है नहीं रहता है, ठीक है। इसका डिटेल जानकारी आप नोटिफिकेशन पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन कब से शुरू होगा, तो 7 नवंबर से होगा, 8 दिसंबर तक चलेगा। फिर आपको फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 10 दिसंबर तक का टाइम दिया जाएगा प्रिंट आउट लेने के लिए, ठीक है। और उसके बाद 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन पत्र की गई जो रॉन्ग कर दिए होंगे, गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, उसको करेक्शन के लिए आपका साइट खुलेगा 11 से 13 दिसंबर तक, ठीक है। हम मेन ये देखने वाले हैं परीक्षा कैसे होने वाली है। तो परीक्षा का जो स्वरूप है वो एक चरण में ली जाएगी। मुख्य परीक्षा ही है, PT मेंस नहीं होगा, ठीक है। एक चरण में ली जाएगी। कैसे कैसे है, तो जो परीक्षा के सभी प्रश्न जो MCQ होंगे मल्टीपल, उसके उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न के अंक 3 दिए जाएंगे। तो आप वो चाहे पेपर 1 में ले लो 120 क्वेश्चंस, पेपर 2 में ले लो 120 क्वेश्चंस, या पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस और पेपर 3 में 120 क्वेश्चंस। सभी के लिए 3 नंबर वेरी करेगा, ठीक है। सभी के लिए 3 नंबर वेरी करेगा, तो वो हो गया। और यहाँ पे नेगेटिव भी है, ठीक है। नेगेटिव है 1/3, मतलब 3 पर 1 नंबर कटेगा नेगेटिव आपका, क्लियर। समय कितने दी जाएंगे, तो यह परीक्षा 3 पाली में ली जाएगी। एक ही दिन में एग्ज़ाम लिया जाएगा, 3 पाली में लिया जाएगा, और 2 घंटा का समय मिलेगा हर एक पाली में, ठीक है। पेपर 1 में क्या है, तो भाषा का ज्ञान है। कुल प्रश्न 120 हैं। अवधि कितना है, 2 घंटा है। कैसे कैसे डिवाइड किया है, तो हिंदी भाषा का 80 क्वेश्चन, इंग्लिश का 40 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का है, 30% आपको नंबर लाना है, और इसी के पास होने के बाद आपका जो अंक है जुड़ेगा नहीं, लेकिन नेक्स्ट पेपर आपका चेक होगा, बस। क्वालिफाइंग मतलब यही है। दूसरा है पेपर 2। पेपर 2 में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 2 घंटा के लिए। कौन कौन से, तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, कड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगणीय, उड़िया, ये सभी भाषा रहेंगे। आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर के लिए ईच क्वेश्चन है। यहाँ पे भी 30% दिया है पास करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपका पेपर 2 का मार्क्स जुड़ेगा मेन में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पेपर 2 आपको अच्छे से करना है, ठीक है। पेपर 3 में क्या है, तो मैंने बताया था सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चन, इसमें करंट अफेयर्स भी है, करंट अफेयर्स को भी जोड़ लीजिए। झारखंड के संबंधित प्रश्न हैं 50 क्वेश्चन, इसमें भी करंट अफेयर्स है 50 में, ठीक है। झारखंड के करंट अफेयर्स। सामान्य गणित हैं 10 क्वेश्चन, और सामान्य विज्ञान है 20 क्वेश्चन, ये भी हैं। यहाँ पे भी 30% दिया गया है, लेकिन सिलेक्शन आपका पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 ही करवाने वाला है।
तो यहाँ पे आपको पेपर 2 और पेपर 3 को अच्छे से करना है। 120 क्वेश्चन 2 घंटे के लिए, 3 क्वेश्चन इसमें भी, तो मतलब कि आप 360 क्वेश्चन मार्क्स के लिए ये पेपर 2 में 3 में कर सकते हैं, और पेपर 2 में 300 क्वेश्चन के लिए 300 नंबर के लिए, मतलब कि कुल 660 क्वेश्चन नंबर के लिए आप कंप्लीट कर रहे हैं। 660 में आप जितना ज़्यादा ला सकते हैं उतना आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। ठीक है, ये हो गया। अब सब्जेक्ट को देख लेते हैं एक एक करके। जो पेपर 1 का सब्जेक्ट है उसमें हिंदी भाषा को कैसे जोड़ा गया है, तो हिंदी भाषा का अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, और व्याकरण पर आधारित 60 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अनुच्छेद क्या है तो अनसीन पेसेज पे आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। वैसा ही इंग्लिश में भी अनसीन पेसेज पे 20 क्वेश्चंस है, और ग्रामर पे 20 क्वेश्चंस है। ठीक है, फिर आप क्षेत्रीय भाषा में चले जाइएगा, तो क्षेत्रीय भाषा में आपका सभी चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, इसका डिटेल में हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन में आपको क्या पढ़ना है, तो जो आपके आसपास के वातावरण के जानकारी है उसको आपको एकत्रित करना है, वो आपका करंट अफेयर्स में आ जाएगा। अनुभव संबंधित योग्यता की जांच करना होगा, वर्तमान घटनाओं और प्रति। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भारत से संबंधित और झारखंड राज्य से संबंधित विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिकी, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भाषाएं, ठीक है, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, पर्यावरण, आपका स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, और उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताओं को देखा जाएगा। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी। पेपर 1 में आपका जीके में भी झारखंड के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे आपको जेपीएससी में पेपर 1 में देखने को मिलता है, वैसा ही आपको यहाँ पे झारखंड जीके में भी झारखंड जीके को देखना मिलेगा। फिर एक झारखंड जीके का अलग सेक्शन है, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 40 में भी आपको 2-4 क्वेश्चन झारखंड से पूछे जा सकते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर आप 50 से 55 क्वेश्चन आप सोच सकते हैं झारखंड से आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो झारखंड जीके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद झारखंड में क्या पूछा जाएगा, तो झारखंड का राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी। ठीक है, तो विकास योजनाएं यहाँ पे देखे जाएंगे, खेल खिलाड़ी, साहित्य, खान खनिज, उद्योग, ये सभी चीज़ें आपको झारखंड से पढ़नी होंगे। भूगोल पढ़ना होगा। ठीक है, वहीं पे आपको नेशनल जीके में इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। यार ट्रेन की आवाज़ अगर आ रही है तो साइड में, यहाँ पे बगल में ही साइडिंग है, तो इसलिए थोड़ी सी आ रही होगी, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी है तो हम बना रहे हैं। आगे से ध्यान रखेंगे कि साउंड बहुत कम आए, तो अभी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए ये झारखंड जीके का देख लिए हम लोग। फिर हम सामान्य गणित में क्या है, तो सामान्य गणित में आपको अंक गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10th लेवल के स्तर का रहेगा, उससे ऊपर का नहीं रहेगा। ठीक है, तो 10th तक का आप 9-10th का अगर मैथ पढ़ लिए हैं, अच्छे से कर लेंगे, तो आपका एग्ज़ाम मैथ में बहुत इजी हो जाएगा। 10th नंबर और देखने का प्रयास करेंगे अगर कुछ हो सके मैथ के लिए, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसके लिए देखेंगे, अगर आप लोग का कमेंट होगा तो। ठीक है, सामान्य विज्ञान में क्या है, तो वही लाइफ रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान में। ठीक है, इसमें आपको 3 सेगमेंट होते हैं सामान्य विज्ञान में, आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये तो आपको 10th लेवल तक का पूछा ही जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सुनिश्चित व्यक्ति से जिनसे किसी विज्ञान विषय के विशेष अध्ययन नहीं किया हो, उससे अपेक्षित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। मतलब कि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो उतना ही आपके लिए पूछा जाएगा, साइंस बैकग्राउंड के लिए आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण। अगर प्रश्न पत्र 2-3 में विषयों में नॉर्मलाइजेशन का प्राप्तांक के योगफल के आधार पर यहाँ पे कॉमन मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, और उसी के आधार पर रिक्त पदों पर यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट रहा है ना, आपका सब्जेक्ट ये रहा, यहीं से आपको पढ़ाई करनी है। मैंने इसको डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है।
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट कीजिए किस पे चाहिए, सिलेबस को एक्सप्लेन करना है या झारखंड जी के स्टार्ट करना है या हिंदी को भी देखने की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग तैयार हैं। तो जो भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा उसको बेहतरीन तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।